सूक्ष्म समृद्ध विज्ञान चैनल के सभी दर्शकों को अभिनंदन है इस चैनल पर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे वीडियोज ज्ञानपरक होते हैं। मैं मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं बनाता हूँ। और कल एक सज्जन ने 2 बार कमेंट किया कि ये संख्या, दाल चिकना, रस कपूर, मैंसिल इत्यादि जो आप चीज़ें बता रहे हैं पकाने के लिए, इससे रसायन नहीं होता है, वह केवल पारद से होता है। तो ज्ञातव्य ये है कि पारद से तो कार्य होता ही है, तभी तो पारे का विज्ञान है ये, रस शास्त्र कहा जाता है। पर क्या अकेले पारे को अकेले लेकर के उससे क्या कर पाओगे? जब तक उसका संस्कार नहीं करेंगे, जब तक उस पारे को इन सारी चीज़ों से अलग अलग विधियों द्वारा प्रयुक्त नहीं करेंगे, तो पारा अकेला आपका क्या करेगा? अकेले पारे से कुछ भी संभव नहीं है। तो अगर कोई कमेंट किया करें तो थोड़ा सा सोच समझ के किया करें। अब ऐसी सोच अगर किसी की है तो थोड़ा सा तरस आता है इनकी बुद्धि पर। भला कोई वीडियो क्यों बनाया जाएगा इस प्रकार का जिसका कोई मतलब न हो? ये जो चीज़ें भी बनाने के लिए बताई गई हैं, इनका अगर कीमिया में कोई महत्व तो नहीं है तो बताई क्यों जा रही है? तो वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कि केवल कमेंट करके हर सवाल का जवाब जानना चाहते हैं। खैर, कमेंट करना उनका अधिकार है, वो करें। और आज मैं ये बताता हूँ, आप लोग खोजी हैं, आप लोग कोई एक चैनल पर रुकते नहीं हैं, हर जगह की आपने खाक छानी हुई है। इसके बावजूद हमारे चैनल पर हैं तो हमें जो विधियां बतानी हैं हम वो बता रहे हैं। प्रामाणिक विधियां आप यहाँ पर पाते हैं, और जब उन पर कोई कार्य करते हैं तो जितना कार्य इस वीडियो में बताया गया होता है वह होता ही है। तो आज हम बताएंगे कि कैसे हम चांदी और पारे की गोली बनाएंगे, यानी कि दोनों को एक में मर्जर करेंगे। तो इसके लिए हमको चांदी चाहिए, शुद्ध चांदी। और इस चांदी को हमें पारे के साथ मर्जर करना है, तो हमें शुद्ध पारा चाहिए। अब हमने पारे को शुद्ध करने की विधि वीडियो पर बना रखी है, पहले से बना रखी है, आप वहाँ जाके देखें। यह है छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे वीडियोज में अलग अलग विधियाँ इसलिए बताई जाती हैं जिससे कि आप हर वीडियो देखें। वरना एक 3-4 घंटे का वीडियो बना दिया जाए जिसमें सारी बात बता दी जाए, तो फिर चैनल चलाने का मतलब ही क्या? और जो हमारा उद्देश्य है कि चैनल चले, आप लोगों का भी भला हो, और सीधी सी बात है हमारा भी भला हो। तो इसलिए अलग अलग विधियाँ अलग अलग बताई जाती हैं। आपको उन विधियों को इसी चैनल पर ढूंढना है, आपको वो विधियाँ मिल जाएंगी। तो इसमें सबसे शुद्ध वाली चांदी आपको लेना है, और जैसे मान लीजिए कि आपने 50 ग्राम चांदी ले ली,
कम से कम आपको इसमें 700 ग्राम या 750 ग्राम तक नाइट्रिक एसिड लेना है। इस चांदी को पत्र बनवा के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में अगर काट करके डालेंगे तो इस चांदी को नाइट्रिक एसिड में घुलने में देर नहीं लगेगी। तुरंत नहीं घुले तो रख दीजिए आप, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके डालिए, क्योंकि एकदम अगर डालेंगे और बीकर अगर बड़ा नहीं हुआ तो इसमें उबाल आ सकता है, और यदि उबाल आ गया तो आपकी चांदी भी बाहर निकल जाएगी। इसलिए अगर इतना काम करें तो कम से कम 2 लीटर का बीकर होना चाहिए, या कम चांदी ले लें तो 1 लीटर के बीकर से काम चल सकता है। अब आपको अगर ये लगे कि चांदी घुलने में देर लग रही है तो उसको आप बीकर को रेत यंत्र पर रख दें, डायरेक्ट आग न दें। रेत यंत्र पर रखेंगे तो ये नाइट्रिक जैसे ही गर्म होगा आपकी चांदी बिल्कुल घुल जाएगी, और नाइट्रिक पारदर्शक कुछ हरापन लेकर के, हल्का नीला हरा का बीच का रंग लेकर के, ये आसमानी कलर में नाइट्रिक एसिड का रंग हो जाएगा। अब इसमें चांदी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अब जितना इसमें नाइट्रिक एसिड है उसका कम से कम इसमें 4 गुना या 5 गुना पानी आपको डालना है। तो सीधी सी बात है कि 1 लीटर के डिब्बे में, उसमें बीकर में तो आप नहीं कर सकते, तो आप इसको थोड़ा थोड़ा लेकर के 4-5 बार में कर लें। जब आप इसमें ये डालेंगे, पानी डालेंगे, तो तेजाब की तीव्रता कम होगी, और जब इसकी तीव्रता कम होगी तब आप इसमें तांबे का कोई बड़ा टुकड़ा, जैसे तांबे की थाल आती है पूजा करने वाली, उस प्रकार की या तस्तरी बड़ी, इसके भीतर डालेंगे। घंटे 2 घंटे रुकेंगे तो ये चांदी उसमें बैठ जाएगी। कुछ चांदी पानी में तैरती मिलेगी तो उसको कांच की डंडी से हिला दीजिए तो वो नीचे चली जाएगी। इसी प्रकार से पूरे का आपको कर लेना है। बाद में इसमें 1-2 दिन अगर आप इसमें इस तांबे के पत्र को डाले रखेंगे तो इससे 2-3 बार चांदी बरामद होगी। ये मटमैले कलर का अवक्षेप नीचे आएगा। और बाकी जब पूरी चांदी निकल आवे आपकी, तो इस तेजाब को आप रख सकते हैं, तेजाब युक्त पानी को, या उसका जो भी करें, घर में आपके बाथरूम वगैरह धोने के काम आ जाएगा। कि ध्यान रहे कि उसमें जब चांदी जब तक रहे तब तक उसको मत फेंकिए, चांदी पूरी निकाल लीजिए। अब ये चांदी आपकी पाउडर के शक्ल में है। अब आप शुद्ध पारा लें, और शुद्ध पारा लेकर के उसमें इस पाउडर को मिला करके खूब खरल करें। जब ये खूब खरल हो जाएगी तो ये शुद्ध चांदी जैसा ही पारा, चिकना, मुलायम, मलाईदार जैसा दिखेगा। इस पारे को जितना घोटेंगे उतना ही ये चांदी और पारे का मर्जर होगा, एक दूसरे में मिलेंगी। लगभग 3 घंटे जब आप घोटेंगे तो यथाशक्ति पारद इससे चांदी से मर्जर कर चुका होगा। इसके बाद में आप
इसको कपड़े में डाल करके और निचोड़ लें। तो जो अतिरिक्त पारा होगा, जो चांदी में जिसको संपृक्त नहीं हुआ होगा, वह पारा आपका नीचे निचोड़ने पर निकल जाएगा। और यह है आपकी पारी और चांदी की गोली बिल्कुल ठोस मिलेगी। इसको हाथ में ले करके और गोली बना ले बढ़िया से। पहले तो फूटेगी, लेकिन धीरे धीरे वो गोली बन जाएगी। अब इस गोली को आप नींबू के रस में डाल दें, नींबू के रस में डाल दें, या इसे साइट्रिक एसिड में डाल दें, या साइट्रिक एसिड और टार्टारिक एसिड को मिला करके उसमें डाल दें, या केवल नींबू के ही रस में डाल दें। जैसे आप उचित समझें वैसे डाल दें। ये चीज़ें ना मिले तो इमली के गूदे का रस निकाल करके, छान करके उसमें डाल दें। तो आपकी गोली ये 3-4 दिन अगर उसमें पड़ी रहेगी तो ये काफ़ी हद तक कठोर हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही गोली बनाने तक का सफ़र था, मैंने बताया। मिलते हैं किसी और वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, एक बात, ये वीडियो है हमारे दूसरे चैनल श्री बालाजी एल्केमी में भी प्रकाशित होगा। तो अगर वो श्री बालाजी एल्केमी अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल एल्केमी का ही वीडियो पड़ेगा। इस चैनल में तो सब कुछ चलता है, कई विद्याएं बताते हैं, लेकिन वहाँ पर केवल और केवल एल्केमी। इसका लिंक हम दे देंगे इस वीडियो के अंत में। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। धन्यवाद।